एपिसोड 5 और 6। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि फॉरबिडन फायर पावर यूज करने वाला एक मेज यानी रेंस जेल में सजा काट रहा था। सालों पहले इसने कलांथे के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, बस तब से वो यहीं सड़ रहा था। लिडिया ने इसे बताया कि कलांथे मारी गई और उसका बॉस चाहता है कि रिंस अब इनके लिए काम करे। काम बड़ा सिंपल था, सीरी नाम की एक छोटी लड़की को ढूंढकर लिडिया के हवाले करना। बट रिंस को निल्फगार्डियंस की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लकीली लिडिया एम्परर के लिए काम नहीं करती, उसका बॉस कोई और है। इसका बॉस कौन हो सकता है वो पार्ट बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, अब बात नहीं करते। रिंस मान गया और फटाक से शेव वगैरह करके सीरी को ढूंढने चला गया। पिछले एपिसोड के एंड में यस्कियर को इसी ने किडनैप किया था ताकि वो यस्कियर को टॉर्चर करके गेराल्ट और सीरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। बट येनिफर सिंट्रा जाने की बजाय यस्कियर को ढूंढने वेलन में ही रुक गई। थोड़ा लोकल से पूछताछ वगैरह करने के बाद आखिरकार येनिफर ने यस्कियर को ढूंढ लिया। रिंस को चकमा देने येनिफर इधर यस्कियर की टल्ली बीवी बनकर आई थी। येनिफर ने मौका देखकर रिंस का चेहरा जला दिया और यस्कियर को लेकर भाग गई। बाहर निकलते ही ये दोनों फिर से अलग हो गए। उस लोकल ने येनिफर को फंसाकर सोल्जर्स के हवाले कर दिया। येनिफर अब भी उस कैबिन वाले विच के कांटेक्ट में थी। इसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। येनिफर को किसी भी हालत में उसका केओस वापस चाहिए। येनिफर मदर ऑफ फॉरेस्ट वाला मंत्र पढ़कर वापस उस विच के कैबिन में टेलीपोर्ट हो गई। विच ने येनिफर को बताया कि उसे केओस मैजिक वापस लेने कोई बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, बस इस रैंडम सीरी नाम की लड़की को लेकर सिंट्रा के दरवाजे पर छोड़ दो। एक बार सीरी सिंट्रा पहुंच गई तो समझ लो येनिफर को उसके पावर्स वापस मिल गए। इसे अभी तक पता नहीं था कि सीरी ही गेराल्ट की डेस्टिनी वाली लड़की है। येनिफर के वहां से गायब होते ही सोल्जर्स ने यास्कियर को पकड़ लिया। उधर सिंट्रा में फ्रांसिस्का और फ्रिंजिला एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनते जा रहे थे। बट तभी एल्स के शिपमेंट के साथ वहां केहिर आ गया। फ्रिंजिला समझ गई कि यह बंदा इसके सारे किए पर पानी फेर देगा। गेराल्ट ने स्टेट को बताया कि उसे यहाँ ट्रिस ने भेजा है। फिर ये दोनों उस टूटे हुए मोनोलिथ की जांच करने सिंट्रा चले गए। स्टेट ने भी ऐसा कुछ पहली बार ही देखा था, इसके बारे में तो किताबों में भी कुछ नहीं लिखा। स्टेट ये सोचकर एक्साइटेड था कि वो इधर कोई बड़ी डिस्कवरी करने वाला है। दोनों ही मोनोलिथ की डिटेल छानबीन करने नीचे दरार में उतर गए। गेराल्ट को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर्स मोनोलिथ के नीचे से आए होंगे, बट इधर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। अगर मॉन्स्टर्स मोनोलिथ के नीचे से नहीं आ रहे थे तो वो आए कहां से, और इस टूटे हुए मोनोलिथ के साथ उनका क्या कनेक्शन। तभी स्टेट के दिमाग की बत्ती जली कि हो सकता है कि किताबों में लिखे कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स की डिटेल गलत हों। अब तक सबका मानना था कि कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स में अलग अलग रम्स आपस में मर्ज हो गए थे और ये मोनोलिथ्स उनके इंपैक्ट पॉइंट की निशानी है। बट इतने बड़े इवेंट को ट्रिगर करने ढेर सारे पावर की जरूरत थी। कंजंक्शन से पहले तो इस दुनिया में मॉन्स्टर्स या इतनी एनर्जी रिलीज करने का कोई जरिया नहीं था, तो कंजंक्शन हुआ कैसे। स्टेट की थ्योरी यह है कि ये मोनोलिथ्स रैंडम निशानियां नहीं बल्कि मल्टीपल रम्स को जोड़ने वाले कॉन्ड्यूइट्स यानी टनल्स या सिंपल भाषा में दरवाजे हैं। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स में रम्स मर्ज नहीं हुए थे, वो बस टकरा कर वापिस चले गए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ओरिजिनल रम्स अब भी एक दूसरे से अलग थे और ये जो मोनोलिथ्स हैं वो उन रम्स को फिर से टकराने के लिए बुला रहे थे। जिस दिन ये सिंट्रा वाला मोनोलिथ गिरा उसी दिन बाकी सारे मोनोलिथ्स भी एक्टिवेट हो गए थे, यानी सीरी ने एक्सीडेंटली नया कंजंक्शन इवेंट ट्रिगर कर दिया। गेराल्ट के दिमाग में भी सारी कड़ियां जुड़ने लगी कि वो मॉन्स्टर्स नए नहीं हैं, वो तो बस मोनोलिथ्स को पोर्टल की तरह यूज करके इनके एरिया में चले आए। स्टेट की अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो मानो इनकी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। वेसिमियर ने सीरी को बताया कि उसके खून की मदद से विचर म्यूटेजन बनाया जा सकता है। सीरी वेसिमियर और ट्रिस की मदद करने के लिए मान गई, बट एक शर्त है कि वेसिमियर म्यूटेजन का पहला टेस्ट सीरी पर करेगा, क्योंकि सीरी को भी गेराल्ट की तरह स्ट्रॉन्ग बनना था। यह सुनते ही ट्रिस सीरी को समझाने चली गई कि विचर का ट्रायल ऑफ ग्रासेस टेस्ट निहायत ही खतरनाक होता है। बहुत ही कम बच्चे उस एक्सपेरिमेंट से जिंदा बाहर आते हैं। बट सीरी को खुद की नई पहचान बनानी थी। उसे अभी तक नहीं पता कि वो आखिर है कौन और क्यों दुनिया भर के सर फिरे जादूगर और मॉन्स्टर्स इसके पीछे पड़े थे। सीरी की मेमोरीज से उसका रियल ओरिजिन ढूंढने ट्रिस ने सीरी की मैजिकल माइंड थेरेपी शुरू कर दी। इससे ये सीरी के कॉन्शियसनेस में जाकर उसकी पुरानी मेमोरीज को देख सकते थे। पहले तो सब कुछ ठीक चला था, बट जल्दी ट्रिस के समझ आया कि मेमोरीज वाले लोग इनको देख सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, मेमोरीज में दिखने वाले लोग आपसे बात नहीं कर सकते, बट सीरी के तो मेमोरीज तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे।
ये लोग बात करने के साथ साथ दोनों को आगे जाने का रास्ता भी दिखा रहे थे। फिर सीरी ट्रिस के साथ उसकी माँ का पीछा करते हुए उनकी आखिरी मेमोरी में चली गई। वो दिन जब सीरी के पेरेंट्स मारे गए थे। सीरी के पेरेंट्स यहाँ किसी प्रोफेसी को लेकर बात कर रहे थे कि अगर लोगों ने प्रोफेसी पर भरोसा किया तो वो उनकी बच्ची को मार देंगे। ये पूरा ड्रीम सीक्वेंस विचर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ बहुत सारी स्पॉइलर से भरी बातें हो रही थी, इसीलिए ये लोग सीधा सीधा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जानबूझकर कंफ्यूजन बना रहे हैं, इंटरेस्ट बनाए रखने। मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, बस ये सीरीज लंबा चल जाए। इधर भी पविटा ने सीधा सीरी की आंखों में देखा और ट्रिस सीरी को खींचकर उस रूम से बाहर ले गई। फिर सीरी एक आवाज का पीछा करते करते इस जंगल में चली आई। यहाँ एक पेड़ के नीचे जख्मी एल्फ उसके बच्चे को लिए बैठी थी। ये एल्फ लारा डोरन है। इसके बारे में हम एकदम एंड में बात करेंगे, तो जिसे बिल्कुल स्पॉइलर नहीं चाहिए वो एंड वाले पार्ट को स्किप कर देना। फिर लारा ट्रिस का गला पकड़कर इथलीन की प्रोफेसी बड़बड़ाने लगी। पिछले एपिसोड वाली इथलीन, जिसकी प्रोफेसीज ऑलमोस्ट कभी गलत नहीं होते। ये वही प्रोफेसी है जो सीरी ने पिछले सीजन में बोली थी। प्रोफेसी क्या है, आसमान में से ये कौन आ रहा है, लारा डोरेन का सीरी के साथ क्या कनेक्शन, सारे डिटेल्स एकदम एंड में। एनीवेज, ये सब देखकर सीरी ने जोर से गेराल्ट को आवाज लगाई। सीरी की आवाज कैरमोरन में रखे मेडालियन ट्री को चीरते हुए सिंट्रा में खड़े गेराल्ट तक जा पहुंची। थेरेपी से बाहर आते ही ट्रिस सीरी से डरकर भागने लगी। उसने विजन्स में देखा था कि सीरी आगे चल के दुनिया में तबाही मचाने वाली है। उधर सिंट्रा में मोनोलिथ के पड़े टुकड़े एक जायंट मॉन्स्टर में बदल गए। वह मॉन्स्टर गेराल्ट और स्ट्रेड को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उड़कर कहीं चला गया। यह देखकर गेराल्ट ने स्ट्रेड को फौरन पोर्टल ओपन करने को कहा ताकि वह समय रहते कैरमोरन पहुंच जाए। यहीं पर स्ट्रेड ने गेराल्ट को बताया कि येनिफर जिंदा है। स्ट्रेड के एक्सप्रेशन देखकर गेराल्ट समझ गया था कि वो भी येनिफर से प्यार करता है। ट्रिस का रिएक्शन देखकर सीरी सीधा वेसिमियर से मिलने चली गई। उसे अभी का अभी विचर बनना था। इससे पहले कि वेसिमियर सीरी की बॉडी में म्यूटेशन घुसाए, वहां पर गेराल्ट आ गया और गुस्से में सीरी को लेकर कैरमोरन से बाहर चला गया। स्ट्रेड लाइब्रेरी में जाकर सीरी की फैमिली ट्री देखने लगा। सरप्राइजिंगली इनकी फैमिली फियोना के पास जाकर रुक रही थी, यानी कुछ तो है जो कलांथे की फैमिली सबसे छुपाना चाहती है। गेराल्ट सीरी के साथ उस स्टेलासाइट मॉन्स्टर को ढूंढने चला गया। यहाँ गेराल्ट ने सीरी को चारा बनाकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में रोश मारी गई। फिर सीरी ने गेराल्ट को बताया कि उस मॉन्स्टर को देखकर सीरी को एकदम अंदर से फीलिंग आ रहे थे कि वो मॉन्स्टर सीरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पहले मोनोलिथ्स का बिग रिवील और अब ये। गेराल्ट पूरी तरह से कंफ्यूज था। फिर सीरी को नेनेके से मिलवाने मेलिटल टेम्पल ले गया। बचपन में गेराल्ट ने यहीं पर विचर वाला मैजिक सीखा था। विचर फुल फ्लेज जादूगर नहीं होते, बट वो गिने चुने स्पेशल स्पेल्स यानी साइंस को यूज कर सकते हैं। सीरी यहाँ कियोस मैजिक को कंट्रोल करना सीखेगी। गेराल्ट सीरी को नेनेके के हवाले करके थोड़ा आराम करने चला गया। नेनेके के मुंह से कियोस का नाम सुनकर सीरी ने उससे पूछा कि क्या कियोस और डॉटर ऑफ कियोस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सीरी उसकी विजन्स में बार बार डॉटर ऑफ कियोस सुन चुकी थी। ये सुनते ही नेनेके के चेहरे पर 12 बज गए। सीरी को इन सवालों के जवाब जानने से पहले कियोस की बेसिक को समझना होगा। सीरी नेनेके की हर बात मानने को तैयार थी। नेनेके ने सीरी को यारे के साथ लाइब्रेरी भेज दिया। सीरी को पहले इस ऑर्बिकुलम की पहली सुलझानी होगी। कियोस ट्रेनिंग अभी बहुत दूर की बात है। नेनेके ने गेराल्ट को बताया कि सीरी के पावर्स इनकी समझ के परे हैं। अगर इसका वाकई में इथलीन की प्रोफेसी के साथ कनेक्शन है तो गेराल्ट को जल्द से जल्द सीरी की सच्चाई पता लगाकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि येनिफर भी सीरी के पीछे पीछे इस टेम्पल तक पहुंच गई। टेम्पल को एक्सप्लोर करते वक्त येनिफर की मुलाकात गेराल्ट से हुई। दोनों ही एक दूसरे को अपने सामने देखकर काफी हैरान थे। फिर फटाफट किस एंड मेकअप करने के बाद येनिफर को पता चला कि सीरी ही गेराल्ट की चाइल्ड ऑफ सरप्राइज है। सीरी येनिफर और गेराल्ट को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। फिर इन दोनों के साथ थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद सीरी उन्हें प्राइवेसी देने बाहर चली आई। बड़ी समझदार लड़की है। गेराल्ट येनिफर को एकदम अचानक से इस टेम्पल में देखकर थोड़ा परेशान हो गया था, मानो अब इसे किसी पर भरोसा नहीं। बट येनिफर ने उसे बताया कि डोंट वरी, वो इधर किसी और काम से आई थी। दिल भरोसा सब टूटने वाला है अब गेराल्ट भैया का। रेंज सीरी की तलाश में कैरमोरन पहुंच गया। उसे वहां सीरी तो नहीं मिली, बट वो वेसिमियर को बुरी तरह से जख्मी करके कैरमोरन से विचर म्यूटेशन चुरा लाया। रेंज को लीडिया के बॉस से मिलना था। लीडिया ने इसे बताया कि मेलिटल टेम्पल के अंदर से सीरी को भगाने इसे बड़ी गैंग की जरूरत पड़ेगी। फिर रेंज कुछ सैवेज बंदों को लेकर टेम्पल चला गया। सीरी ने देखा कि टेम्पल की जमीन पर यारे की बुक पड़ी थी। उस बुक में इथलीन की प्रोफेसी पढ़कर सीरी समझ गई कि अपने विजन्स में वो इसी प्रोफेसी को सुन रही थी।
तभी सीरी ने देखा कि बुक पर खून लगा था। रेंस की गैंग यारे को मारकर सीरी के आने का वेट कर रहे थे। इससे पहले कि रेंस सीरी को उठा ले जाए, वहां पर गेराल्ट और येनिफर आ गए। गेराल्ट ने सीरी को येनिफर के साथ भेज दिया और अकेला रेंस की गैंग से निपटने चला गया। येनिफर और सीरी जाकर एक कमरे में छुप गए। रेंस बाहर से दरवाजे को जलाकर तोड़ने की कोशिश में था। तभी अचानक से वो ऑर्बिकुलम चमकने लगा। येनिफर ने इसे बताया कि ये ऑर्ब मैजिक को डिटेक्ट करता है। फिलहाल तो येनिफर के पास कोई मैजिक नहीं था, तो वो ऑर्ब सीरी के अंदर के मैजिक को डिटेक्ट कर रहा था। बट सीरी को तो केओस यूज करना आता ही नहीं। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। येनिफर ने फटाफट सीरी को केओस से पोर्टल ओपन करने का क्रैश कोर्स दिया। सीरी एक झटके में पोर्टल ओपन करके टेंपल से टेलीपोर्ट हो गई। गेराल्ट भी रेंस के बंदों को निपटाकर यहाँ चला आया। ये देखकर रेंस वहां से भाग गया। गेराल्ट ने येनिफर को रुकने के लिए कहा, बट येनिफर उसकी आंखों के सामने सीरी को लेकर भाग गई। गेराल्ट की शक्ल एकदम देखने लायक हो गई थी। ट्रिस ने वेसिमियर को बैड न्यूज दी कि विचर म्यूटेशन चोरी हो गया। फिर ट्रिस सीधा टिसैया से मिलने चली आई। ट्रिस ने इसे बताया कि सीरी के खून की एक बूंद दुनिया बदल सकती है, बट अगर वह गलत हाथ में लग गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। केयर के आने के बाद से सिंट्रा के एल्फ्स थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बट तभी उन्हें गुड न्यूज मिली कि फ्रांसिस्का ने बरसों बाद एक प्योर एल्वन बच्चे को जन्म दे दिया। फ्रांसिस्का और फिलावेंडल उनकी बेटी को देखकर काफी खुश थे। पैदा होने के बाद थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए थे, बट नर्स फ्रिंजिला ने बिना जादू यूज किए बस अपनी वॉर्म से सब कुछ ठीक कर दिया। सिंट्रा में एल्वन बच्चे के जन्म को लेकर जश्न चला था, बट तभी केयर ने फ्रिंजिला को बताया कि एम्परर बस कुछ ही दिनों में सिंट्रा आने वाले हैं। ये सुनते ही फ्रिंजिला फुल पैनिक मोड में चली गई। पहले तो ये सॉर्डन हिल की लड़ाई हारे, बाद में एम्परर को बिना बताए सारे सिंट्रा को एल्फ से भर दिया। लेट्स होप कि एल्फ्स आगे भी इनका साथ देंगे, क्योंकि हाल ही में इन्हें पता चला कि बरसों बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देखा जाए तो इन्हें अब सर्वाइवल के लिए निल्फगार्डियंस की जरूरत नहीं। डारा ने केहिर और फ्रिंजिला को सीरी के बारे में बात करते सुन लिया था। इसने फौरन उल्लू के जरिए डीक्स्ट्रा तक मैसेज पहुंचाया कि निल्फगार्डियंस ने सिंट्रा पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ सीरी को पाने के लिए किया था। ओके नाउ बिग रिवील टाइम। सीरी के ब्लड लाइन का पता लगाने इस्टेड को रिंगर और फेन से मिलने चला गया। ये है विचर यूनिवर्स के चलते फिरते सर्च इंजिन। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस पैसा बहुत लगेगा। सिंट्रा के जीनोलॉजी रिकॉर्ड को चेक करने के बाद इन्होंने देखा कि पिछले कुछ जनरेशन से यहाँ की औरतों में एक स्पेसिफिक टाइप का जीन है। इसके थोड़ा और डिटेल में जाने के बाद इन्हें पता चला कि उस जीन का कनेक्शन लाना डोरेन नाम के एक पावरफुल एल्फ के साथ था। जब ह्यूमंस ने दुनिया पर कब्जा करने एल्फ्स को मारना शुरू किया, तब उनसे बदला लेकर अपनी जमीन को वापस लेने एल्फ्स ने एक वेपन बनाया था। फेन ने नोटिस किया कि इन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा मिस ट्रांसलेशन था। एल्फ्स ने कोई वेपन नहीं बनाया, बल्कि वॉरियर बनाया था, लारा डोरन। लारा डोरन ने मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। मरने से पहले इसने ह्यूमंस को श्राप दिया कि 10 जनरेशंस के बाद लारा डोरन की अगली पीढ़ी ह्यूमंस से बदला लेकर एल्फ्स को उनका हक वापस दिलाएगी। एक ऐसा वेपन या ऐसा वॉरियर जो कई जनरेशन से सिंट्रा के परिवार में पनप रहा था। वो जनरेशनल वेपन सीरी है। जिनके अंदर भी लारा डोरेन का जीन या खून दौड़ रहा है, उन्हें एल्डर ब्लड कहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि ये एल्डर ब्लड क्या है। बस इसी मोमेंट का इंतजार था। लारा डोरेन की ब्लड लाइन यानी एल्डर ब्लड। इस्टेड को शक है कि कलांथे को इस बारे में पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी एल्वन ब्लड लाइन छुपाए रखी। और हाँ, ये एल्डर ब्लड वाले निहायत ही पावरफुल मेजेस होते हैं। पवेटा ने पिछले सीजन में एक छोटा सा डेमो दे ही दिया था। वीडियो को खत्म करने से पहले वादे के मुताबिक थोड़े स्पॉयलर्स को डिस्कस किया जाए। जिनको भी अब नहीं जानना वो इस वीडियो को यहीं पर रोक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बुक्स में लारा डोरेन को एक ह्यूमन जादूगर क्रेगरन के साथ प्यार हो गया था। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के बाद उनके इस रिलेशनशिप को सारे एकदम अलग ही नजरिए से देखने लगे, क्योंकि तब ह्यूमंस और एल्फ्स का वॉर एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। बच्ची को जन्म देने से पहले लारा और क्रिजनन दोनों मारे गए। फिर लारा की हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ बेटी को रेडानिया की रानी ने गोद ले लिया और इस तरह से लारा डोरेन की एल्डर ब्लड लाइन आगे बढ़ी। शो में शायद ये स्टोरी को थोड़ा सिंपल बनाने बहुत सारे चीजें चेंज कर दें। मे बी नॉट, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने फाल्का का नाम तो ले ही लिया। ओके, अब बात करते हैं आसमान में उड़ने वाले घुड़सवारों की। ये है वाइल्ड हंट। वाइल्ड हंट यानी एकदम सिंपल भाषा में घोस्ट राइडर्स। जनरली ये लोग अलग अलग रम्स में जाकर स्लेव्स को उठाते थे, बट सीरी के एल्डर ब्लड और शायद मोनोलिथ के साथ कनेक्शन की वजह से वाइल्ड हंट सीरी के पीछे पड़ गए। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। स्पॉयलर्स मतलब एकदम ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। मैंने भी अभी तक लास्ट के 2 एपिसोड्स नहीं देखे, वो देखते ही जरूरत पड़ने पर स्पॉयलर्स का अलग वीडियो बना देंगे।
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।